Who is the new girl in the town in your life? काफ़ी बढ़िया सवाल काफी बढ़िया सवाल काफ़ी बढ़िया सवाल। है ना? तो देखिए प्रेम से हमारा संबंध ऐसा है कि हम प्रेम सरीखा प्रेम करते नहीं है। ये क्या होता है क्रूटॉन? सीजर सैलड। अच्छा। क्रूटॉन इज ब्रेड के पार्ट्स होते हैं। ओके ओके, तो आप ग्रीक सैलेड लीजिए। ग्रीक सैलेड एंड कोल्ड कॉफी। मेरे लिए भी कोल्ड कॉफी। बस बस। क्रेजी कुशागर भाई, लॉन्ग टाइम कैसे हो? बहुत ही खूबसूरत। लास्ट कहाँ घूमी? बम्बई। बम्बई किस लिए? ए दिल है मुश्किल ये करने गया था। अच्छा समझ गया मैं। तो प्ले था और वहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड थे हम प्ले के लिए कि अरे बम्बई जा रहे हैं प्ले। क्या कर रहे थे प्ले के अंदर? प्ले के अंदर मैं आई वाज लाइक डीजेइंग ओवर द टॉप और ठीक है। मैं दिखा रहा था लोगों को कि कहाँ खड़ा होना है अच्छा, और उन पर बत्तियां मार रहा था। लाइन प्रोडक्शन में थे आप? वो लाइट प्रोडक्शन इज अ मिडिल क्लास थिंग। वी हैव टू टेल द ओजी थिंग्स। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। लास्ट किताब कौन सी पढ़ी? गुड क्वेश्चन। Yeah. टूटी हुई बिखरी सी। क्या है, किसने लिखी है? मानव कौल। अरे क्या है, क्या कहानी है? दे दो स्पॉइलर, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इट्स अ लेस्बियन लव स्टोरी। इट्स अ लेस्बियन लव स्टोरी एंड इट टॉक्स अबाउट कि कैसे इंसान को अपने जीवन के बंधन तोड़ने चाहिए ओके और कैसे उसके आगे निकल के। एंड इट्स अ वेरी एक्सपेरिमेंटल आर्ट फॉर्म। Okay. राइटिंग काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है। क्योंकि मानव कौल का काम मैं काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पर मैंने नाटक करे हुए थे उनके। तो मानव कौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि उन्होंने अपना काम कॉपी लेफ्ट कर रखा है। ठीक है। तो लोग कॉपी राइट करते हैं, उन्होंने कॉपी Left लेफ्ट कर रखा है। हाँ, तो किसी को भी अपना काम किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट करना है उनके काम के साथ। हाँ। उनके काम के साथ देन दे कैन यूज देयर आर्ट पीसेस। ओह या और उन्होंने तो उनके सारे प्लेज एक मानव कौल ब्लॉग स्पोर्ट हाँ करके हाँ, वो पता है। वहाँ पर सारे नाटक पड़े हुए हैं। हाँ, तो जो कॉलेजेस में लोग होते हैं तो वहाँ से पिक करके वहाँ से पिक करके वो करने लगते हैं। हाँ, तो वहाँ वो से होता है। काम शुरू हुआ हाँ। एंड देन आई शिफ्टेड टू द बुक्स। किताबें शुरू हुई और जैसे जैसे मानव कौल की राइटिंग, हाँ मतलब कि मैंने उनकी राइटिंग को सीरीज से पढ़ा हुआ है। ठीक है। कि जैसे जैसे उन्होंने किताबें लिखी हैं, मैंने उसी सीरीज से? उसी सीरीज से ठीक पढ़ा है। हुआ है। तो एक किताब है पतझड़ उनकी। हाँ बढ़िया बने, क्या सुंदर किताब। तो पतझड़ में तुम्हें दिखेगा कि कैसे मानव कौल अभी सीख रहे हैं। हाँ। अभी सीख रहे हैं एक ऐसे बहुत ही टाइट राइटिंग करना। हाँ। और फिर वो तुम्हें टूटी हुई बिखरी में से दिख जाएगा कि वो कितनी टाइट हो चुकी है राइटिंग। ठीक है। कि राइटिंग कितनी टाइट हो चुकी है एंड बहुत ही मज़ेदार। तो लूप में चलती रहती है कहानी ठीक है। कि यहाँ पर एक किरदार बैठे हुए हैं, फिर उनकी बैक स्टोरी चल रही है, फिर वहाँ से आता है ओ कॉल बैक वहाँ से आता है? कॉल बैक वहाँ से आता है, फिर वहाँ से दोबारा कहानी शुरू होती ओ है। भाई, तो वो काफ़ी और ऐसी कहानियाँ लिखना हिंदी साहित्य में इट्स अ क्रेजी थिंग यार। crazy लास्ट मूवी कौन सी देखी? मूवी कौन सी देखी थी मैंने? मैं नाम गलत ले रहा हूँ इसका। हाँ। ये मैं नाम हमेशा गलत लेता हूँ। माइजा गार्डम करके एक मूवी है। ठीक है। क्या? ये आई थिंक मलयालम मूवी है। ओ ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब कि ऐसे मैंने पिछले साल की सबसे खूबसूरत फिल्म वो देखी थी। ओके। वो इतनी भयंकर स्टोरी टेलिंग है उसमें कि आप 2.5 घंटे उसमें कुछ नहीं हो रहा है कि कुछ आपके डोपामिन लेवल के साथ नहीं खेला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ नहीं खेला जा रहा है, सिर्फ प्योर स्टोरी टेलिंग पे मूवी है। और वो मूवी चलती रहती है, यूर सिटिंग 2.5 घंटे आराम से बैठे हुए और देख रहे हो और सारे इमोशंस तुम्हारे अंदर आते जाएंगे। तुम रोओगे, तुम हंसोगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि कब तुम्हारे आंखों के आंसू से निकल रहे हैं और कब वो तुम्हारे दिल तक पहुंच चुके हैं। क्या बात है। और कब तुम बहुत ज़्यादा ठाके लगा के आराम से हंस रहे हो। ठीक है। कोर प्लॉट क्या था उसका? कोर प्लॉट ये था कि उसे अपनी प्रोटैगनिस्ट का घर चला जाता है, जो उसका बचपन का घर होता है। तो उसके परिवार वाले उसका घर ले लेते हैं। बेसिक नॉर्थ इंडियन फैमिलीज, मामा प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट हड़प लेते हैं। चाचा ने कब्जा कर लिया प्लॉट पे।
सेम प्लॉट एंड देन फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, शायद बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। All the best. तो वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है एंड देन बहुत सालों के बाद उसको उसकी एक छोटी बहन होती है जिसकी शादी हो रही थी, तो बहुत सालों तक उसकी भी शादी हो चुकी होती है। अब उसकी बहन की शादी हो रही थी, तब तक वो नहीं गया होता है अपने गाँव दोबारा। अब वो दोबारा अपने गाँव जाता है एंड देन कुछ चीज़ें होती रहती हैं और फिर वहाँ से एक ऐसे आर्क चलती है, एक स्टोरी टेलिंग आर्क। बहुत सुंदर। मैंने भी रिसेंटली एक मूवी देखी थी कल रात को। उस मूवी का नाम है रेड वन। ठीक है, मतलब मैंने वो एक चीज़ नोटिस करी कि यार डज नॉट मैटर आपका जो कोर प्लॉट है वो कितना ही स्टूपिड हो, आप सिनेमाटोग्राफी से और स्टोरी टेलिंग से वो जस्टिफाई कर सकते हो। क्रिसमस देखा आपने? ठीक है, क्रिसमस देखता हूँ। क्रिसमस मतलब पता ना क्रिसमस। तो क्रिसमस के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे वो स्नोमैन बनाना, ठीक है, और सांता क्लॉज हर दिन रात को जाता है गिफ्ट बांटने क्रिसमस ईव के दिन, है ना। तो वही सारी चीज़ें। तो उस पिक्चर का प्लॉट है कि सांता क्लॉज हर किसी बच्चे को गिफ्ट देता है, बट एक विच है जिसको क्रिसमस विच कहते हैं, ग्रेसिया नाम है जिसका, ठीक है। वो चाहती है कि नॉटी बच्चों को गिफ्ट ना मिले। कितनी सिंपल सी चीज़ है। इसके ऊपर पूरी मूवी बना दी है उन्होंने। ओह वाओ, है ना। और फिक्शन मूवी है और क्रेजी भाई सिस्टम कर रखा है कि यूएस के अंदर मिलिट्री को पता है कि सांता क्लॉज एग्जिस्ट करते हैं, और जो उनके एयरपोर्ट होते हैं आर्मी के, वहाँ पर उनका वो रेनडियर वाला वो पूरा खड़ा रहता है मामला। क्रिसमस ईव से 2 दिन पहले आते हैं सांता क्लॉज अपने बॉडीगार्ड के साथ, और वहाँ पे उनका वो रेनडियर होता है, उससे पर्दा हटता है। वो भाई साहब 15-15, 20-20 फीट लंबे वो रेनडियर्स हैं उस पे लगे हुए। क्रेजी मतलब, और जस्टिफाई कर रखे हैं सारी चीज़ें। आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये तो सही है। नाउ आई अंडरस्टैंड मेरे को गिफ्ट क्यों नहीं मिलते। वो उसमें उन्होंने वो भी कर रखा था कैटेगरी की, ये लेवल 1 शरारती है, लेवल 2 शरारती है। अब उसके अंदर रियलिस्टिक बनाने के लिए 1-2 चीज़ और ऐड कर रही है। जैसे एक ब्लैक हैट वो है, हैकर है, उसने सेंटा की लोकेशन ट्रैक कर दी है। गवर्नमेंट छुपा रही है सेंटा की लोकेशन, अर्थ पे ही रहता है सेंटा जी, ठीक है। और ब्लैक हैट बंदे ने उसने उसकी लोकेशन क्रैक कर दी और उसकी लोकेशन बेच दी है विच को। और उस ब्लैक हैट वाले बंदे को नहीं पता कि उसने विच को बेच दी है। भाई साहब, भाई मस्त बना रखी है। तो बहुत ही बढ़िया। और रॉक है उसमें, ड्वेन जॉनसन, वो सेंटा का वो बॉडीगार्ड। मतलब एकदम यथार्थ झूठ है, कल्पना सत्य है वाला अरे भाई कसम से बहुत मजे आ गए थे मेरे को तो भाई देख के। इनिशियली मेरे को लग रहा था क्या ही हो जाएगा, क्या ही दिखा देंगे। शुरुआत ही ऐसी होती है कि वो जो सांता क्लॉज है, सांता क्लॉज लेजिट सांता क्लॉज एक मॉल के अंदर बैठ के बच्चों से बातें कर रहा है और गिफ्ट दे रहा है उनको। हर किसी को लगेगा प्लॉटेड है, लोग करते हैं ऐसे एक्टिविशंस तो होते रहते हैं ना। किसी को नहीं पता था कि वो रियल सांता क्लॉज है ना। पर वो हर किसी को ऐसे ट्रीट कर रहा है कि मैं असली सांता क्लॉज हूँ और बच्चे से वैसे मिल रहा है, उसको वो गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। वो बाहर निकलते हैं वहाँ से, वहाँ पे जाते हैं कैंप में जाते हैं, कैंट में जाते हैं, वहाँ पे रेनडियर उठाते हैं, तब डिस्क्लोज होता है कि ये तो रियल सांता है। भाई क्या बात है भाई। वाह भाई कोल्ड कॉफी बहुत बढ़िया है भाई। अच्छा, क्रेजी। मैं 3 4 पी जाता हूँ। तुमने कह दिया तो बस बढ़िया ही हो। सर आपने कह दिया मतलब। हाँ, लास्ट चीज मेरे को बताओ, हु इज द न्यू गर्ल इन द टाउन इन योर लाइफ? काफी बढ़िया सवाल। काफी बढ़िया सवाल। तो देखिए, प्रेम से हमारा संबंध ऐसा है कि हम प्रेम सरी का प्रेम करते नहीं है। तो जो दुनिया में प्रेम चल रहा है वैसा प्रेम है नहीं। सही बात है। हाँ, तो क्या है प्रेम, क्या है फिर तुम्हारे लिए? प्रेम क्या है? प्रेम इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। वो ठीक है। हाँ, तो वो है, इट्स मोर ऑफ अ, इट्स नॉट अ फीलिंग, इट्स मोर ऑफ एक्शन आई थिंक। ओके, क्रिया है तो करनी पड़ेगी। तो करते रहनी पड़ेगी। तो कला से ही प्रेम है। वही कर रहे हैं। हाँ, वही। बहुत सुंदर एडजेक्टिव भाई। ठीक है, लास्ट बढ़िया ऐसा क्या खाया कि मजा ही आ गया भाई, अरे ये क्या खा लिया? जैसे मेरे को याद है मैंने प्याज कचौड़ी खाई है। अच्छा, वहां जाना था क्या? रोहिणी पहुंचना था क्या? अच्छा, तो मोट कचौड़ी इज ऑलवेज। अभी मैं ऐसे, मेरे ऑफिस की पार्टी थी, तो वहां पर कॉर्पोरेट मोड कचौड़ी खाई। उन्होंने पूरा ऐसे सिस्टम बनाया हुआ था कि यहाँ से
मतलब कभी देखा नहीं है ना कि ऐसे मोट कचौड़ी बन सकती है कि इतने एलीट मोट कचौड़ी मैं खा सकता हूँ। कैसे कैसे? कि उन्होंने पूरा एक तो जब तक कि हाथों में पॉलीथीन लगी हुई है तो आप मोट कचौड़ी बोल नहीं सकते। सेम गोज विद गोलगप्पे, सेम गोज विद चाट आल्सो। आई थिंक कुछ हाथों का स्वाद है। हाँ रहता है भाई वो हाथ जैसे मम्मी के हाथ में जादू होता है, वैसे वो पंसारी अंकल के हाथ में भी। और मेरा ये मानना है कि आपको ऐसे खाते रहना चाहिए ताकि जो आपका गट है वो सही रहे, कि कभी बहुत ही प्रॉब्लम आ गई उसे तो उसको फाइट करने की क्षमता तो मिलती रहे। सही बात है भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई आजकल ये कल्चर बहुत कम हो गया है स्विगी जोमेटो इन सब की वजह से। लोग गोलगप्पे वगैरह भी घर पे मंगा के खाने लग गए हैं, है ना। इवन चाट, बधाई बल्ले, ये सब ये कम हो गया है। अब जैसे मैं मिर्ज़ापुर गया था एक बार भाई, वहाँ पर जो मैंने टमाटर चाट खाई थी, ओहो तो मतलब बट अगर दिल्ली के अंदर वही कल्चर पुराने वाला वापस आए तो मिले ना, फिर दिल्ली में भी टमाटर चाट मिलती नहीं है। टमाटर चाट तो दिल्ली में कभी नहीं थी शायद मेरे ख्याल से। थी क्या बात कर रहे हो? लौंग लता खाई है मैंने दिल्ली में, टमाटर चाट मैंने खाई है पुरानी दिल्ली में, दौलत की चाट खाई है। दौलत की चाट अलग, वो तो टमाटर चाट गायब हो गई है। ठीक गायब हो गई है। हाँ मतलब थोड़ी सी थी पर वो भी गायब हो गई है। गायब हो गई है क्योंकि टमाटर चाट तो मैं कितने टाइम से दिल्ली में हूँ, मेरे को वो देखने को मिली। और एक बार ऐसे ही एक इंसान बोल रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश गया, वहाँ तो अलग तरह से गोलगप्पे बना रहे थे और वहाँ तो बिल्कुल अलग थे, हमारी तरह नहीं थे। तो उनका वो ना मटर डालते थे। मैंने कहा भाई दैट्स द रियल गोलगप्पे, ठीक है, जो आप यहाँ खा रहे हैं वो नहीं है, सेकंड कॉपी है। दोस्तों प्लीज आप एक बार उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर इनके गोलगप्पे खा के देखिए। अरे भाई आपको स्पेशली जाना पड़ेगा गोलगप्पे खाने के लिए, एफर्ट मारना पड़ेगा। तो मैं हरदोई से हूँ, तो वहाँ उसके आसपास एक फेसबुक चाट भंडार है। फेसबुक चाट बिल नहीं आता, स्टेटस अपडेट होता है। हमको लाइक और कमेंट करने पड़ते थे फोड़ के, ठीक है। ऐसे गोलगप्पा फोड़ता वो। अभी दोबारा जाना पड़ेगा, मेटा तो नहीं हो गया। तो लगी ऐसे देखिए, एक आत्मा की संतुष्टि होती है वो खा के मिलती है सही में। हाँ यार ये तो है ही। जैसे छोले भटूरे, वो मजा तभी आता है जो फूला आए ऐसे छेद करके वो बैठे। लेकिन ये सारे मजे मैंने कम कर दिए। देखा मैंने। ये कौन सा सैलेड है, सीजन ले। हाँ तो सैलेड वैलेड में आ गए। क्यों ऐसा क्यों? ऐसे जीवन में बढ़िया चीजें पता लगती रहती है तो अपना लेनी चाहिए जल्दी से। घुटनों में कमर में दर्द शुरू हो गया क्या? नहीं वो थोड़ी ना, वो कभी ना हो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। नाइस। हाँ बट बताया नहीं, कचौड़ी कहाँ की कचौड़ी भाई? कचौड़ी तो एक तो रोहिणी में पड़ोस में शुक्र बाजार लगता है। और मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक उसका कोई मुकाबला है। अरे वो लोकल बाजार, लोकल मार्केट का कोई मुकाबला नहीं है। लोकल मार्केट का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये H&M वगैरह सब फेल है। कहाँ H&M वगैरह सब फेल है। वहाँ पे सबसे बेस्ट प्रिंट वाली टी शर्ट मिलती है जिसमें छोटा भी होता है, यहाँ पे पीछे बेंटेन। दैट्स द ओरिजिनल थ्रिफ्ट स्टोर। या एग्जैक्टली भाई, क्रेजी। बाजारों का तो सीन बहुत क्रेजी है। बाजारों का कल्चर भी कम हो गया। आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पे कम हुआ है जैसे, क्योंकि हम अब बड़े हो रहे हैं ना, हमारे पास भी पैसा आ रहा है। हमने बाजार जाना बंद कर दिया। ऐसा थोड़ी ना बंदी हो गई है। वो भी है। हमारी जिंदगी से हम ओवरकम कर गए, आप ऐसा कह रहे हो? ओह शिट, ठीक है। जैसे देव, मैं तुमसे 3 साल पहले तो एक ऐसा फोन था तुम्हारे पास जिसमें खर आवाज आती है, बात करते हो तो हमें रुकना पड़ता था कि अरे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी बोलेगा। अरे क्या बात है, खाना आ चुका भाई। यहाँ का खाना इतना यम है भाई, मजाक सेट के, जो मर्जी खा लो। मेरे को अभी भी याद है, मैंने यहाँ पे खाया था व्हाइट सॉस पास्ता और मैं पूरा अकेला खा गया था। अच्छा हाँ। यूटेंसिल्स दे दो आप। थैंक यू। खाओ भाई। और अब हम शुरू करेंगे। हाँ जी थैंक यू। तो भाई अब हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। हमारे शो का नाम है 10 का ब्रंच। 10 का ब्रंच, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये बताओ कि ये जो भी मामला चल रहा है पिछले 6-7 सालों से, ये शुरू कैसे हुआ? कहाँ से शुरू होगा?
पहला जो मेरे को वाक्य या शायद याद होगा कि तो बैक बेंचर हुआ करते थे जीवन में काफी ऐसे संतुष्टि मिलती थी कि पीछे बैठ जाए और 4 दोस्त हो और सिर्फ रोडीज खेले। एक रघु बन जाए, एक रणविजय बन जाए और एक कंटेस्टेंट बन जाए। मेरे हिसाब से मेरी वो जिंदगी थी। ठीक है, तो एक दिन रघु की एक्टिंग करते करते टीचर ने पकड़ लिया। ओह शिट। ठीक है, और उस वक्त एक बहुत बढ़िया चीज हुई थी कि सीसी करके एक करिकुलम था। पीरियड होता नहीं, एक करिकुलम आया था, तो उसमें क्या होता था कि तुम्हारे ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम आया है वो उसका ऐसे ओरिजिनेटर वो मेरी पहली क्लास थी या दूसरी क्लास होगी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर तुम्हें ऐसे 100 नंबर सिर्फ और सिर्फ इसके नहीं मिलेंगे, तुम जो रट के आ जाते हो, उल्टी कर देते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो मैम एक प्ले बना रही थी, तो उन्होंने गुस्से में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो उन्होंने कहा अरे तुम आओ, ठीक है, तुम आ जाओ। और फंस गए। तुम आ जाओ। मैं फंस गया और मुझे ऐसे बहुत काँप रहा था मैं। और सिर्फ पटोल बाबू करके एक स्टोरी होती थी, तो उसमें सिर्फ पटोल बाबू क्या हाँ, क्या पटोल बाबू का सीन ये था कि मेरे को स्टोरी शायद अच्छे से याद नहीं है। उनको ऐसे कुछ ना कुछ उन्हें करना था अपनी ज़िंदगी में आर्ट से रिलेटेड, और उन्हें सिर्फ एक डायलॉग मिला था। ठीक है, और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और फिर वो एक डायलॉग ऐसे उन्होंने बहुत रिहर्स करा, और फिर उन्होंने बस वो एक डायलॉग बहुत अच्छे से बोल दिया था। एंड देन लाइक उनका काफ़ी, तो मुझे वो एक डायलॉग मिला और मैंने ऐसे एक्सेंट में बोला उसे, सबने कहा अरे वाह, मैंने कहा वाह। तो कुछ तो है तालियों में। अच्छा, कुछ तो है तालियों में जिसने ऐसे जो है ड्रग बांध के रखा है, जो बांध के रखा है। उसके बाद चीज़ें होती गई। देन डिबेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि डिबेटिंग में पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलता था कि कोई एक टॉपिक मिला उसमें पढ़ना है बहुत ज़्यादा। तो आई एम लाइक ओ माई गॉड, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है बहुत ज़्यादा। इन्फॉर्मेशन से आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे को कि कुछ नया पता लग जाए। कुछ नया जब तक जीवन में नहीं होता है तब तक कि ऐसा लगता है कि जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। अच्छा, अस्त व्यस्त है। और एक और सबसे ज़्यादा चीज़ का बुरा लगता है जब कोई कॉल करता है मेरे को और पूछता है क्या जीवन में चल रहा है, और मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं होता है। मेरे पास बताने के लिए अरे जीवन ऐसे चल रहा है, मतलब इट्स लाइक नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमेशा मिलते रहना चाहिए। तो वहाँ से डिबेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, और तो डिबेट जीतता गया। देन आई थॉट कुछ है मेरे पास जो कर सकते हैं, जो है मतलब कि अलग है जिस पे कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ठीक है। फिर इंजीनियरिंग शुरू हुई। इंजीनियरिंग में मैं बहुत कुछ उम्मीदें लेकर गया था कि इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं क्या पढ़ लूँगा, मज़ा ही आ जाएगी, लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं रहा था वैसा और समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कुछ और करा जाए वहाँ पर। तो बहुत सारी वहाँ पर सोसाइटीज़ थी मेरे कॉलेज में। मैंने सब सोसाइटीज़ के ऐसे ऑडिशन दिए बहुत सारे। तो ड्रामा सोसाइटी में कुछ तो वो पता नहीं क्या करवा रहे थे, तो मैंने कहा ये कुछ अलग सा है, लेट्स ट्राई दिस। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर ड्रामा करते करते पता लगा अरे ये एकदम कॉलेज की बात नहीं करा सकता है कुछ इसमें कुछ पैसे का हिसाब करना पड़ेगा। फिर देन नौकरी, एंड देन साथ साथ ओपन माइक शुरू, कहानियाँ लिखना। खाओ ना, साथ में खाओ भी ना। ओपन माइक, पहला ओपन माइक कब शुरू हुआ, क्या कहाँ था, किसके साथ हुआ, कौन कौन था वहाँ पे? पहला ओपन माइक था देयर इज अ वेरी ग्रेट स्पेस, लव स्टूडियो करके था। कहाँ पे था ये लक्ष्मी नगर में था। ओके। हाँ, तो वो मिला भी कैसे मेरे को, एकदम मैं रेखता गया हुआ था। ठीक है। और वहाँ पर कुछ ऐसे ही वो कार्ड्स बांट रहे थे। हाँ। कार्ड्स बांट रहे थे, मैंने लिया, मैंने कहा ओह वाओ दैट्स अ नाइस थिंग। तो मैंने वो पहला ओपन माइक वहाँ करा और आई गॉट एडिक्टेड टू इट ऐसे ओपन माइक से नहीं। अच्छा, पर स्टेज टाइम से? स्टेज टाइम से। क्या करा था वहाँ पर? बहुत ही खराब कहानी है वो तो कहानी का प्रेमाइस ये है आरोही, ठीक है। तो आरोही, अब आरोही जो होती है उसमें वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट, हाँ, वो एक मूवी नहीं है जिसमें आरोही वो चिल्लाता है, आशिकी 2। हाँ। इतनी खराब कहानी
उसका मेन थीम ये था कि कुछ ऐसे ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल स्टोरी। पहली कहानी कौन लिखेगा? यही लिखेगा इंसान। ठीक है? जीवन में ब्रेकअप नहीं हुआ है। अरे दर्द तो ऐसे ही आता है। तो वो जा रही है, ठीक है, और फिर पीछे से एक चिल्लाता है कि आरोही, और वो पीछे देखता है, हाँ, फिर वो कह देता है कुछ नहीं। तो ये ऐसे, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। डिसअपॉइंट होते हो अब सोच के उस बारे में? बहुत ज्यादा। तो मेरा अपना लिखा हुआ से मैं हर 3 महीने में डिसअपॉइंट होता रहता हूँ कि पुराना क्या लिखा। कितनी बार हो चुका हम दोनों के साथ ये? या और वही सबसे खूबसूरत बात है कसम से, क्योंकि शुरू किस लिए करा था? डोपामिन हिट मिल रहा था, ठीक है। अब डोपामिन हिट ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जिस लेवल से है उस लेवल से ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उस लेवल से ऊपर काम करते जाओ बस। तो पर ये नहीं होता, जैसे मैंने खुद देखा है, आपने वो लूसिड ड्रीम वाली कहानी जो मैंने आपकी सुनी है, बहुत प्यारी कहानी है दोस्तों। इज इट आउट? नहीं, अभी आउट नहीं, वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। बट वो कहानी मैंने देखा, उस कहानी का हाई बहुत क्रेजी है। बट एज एन आर्टिस्ट जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो वो कहानी, क्या रहता है? क्या हर बार वो डोपामिन की सीढ़ी है एक ऊपर जाती है? क्या खुद को जस्टिफिकेशन मिल पाती है या फिर सेटिस्फैक्शन मिल पाती है कि यार हाँ, तो या फिर उसके साथ मिल जाती है? उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि बात क्या है, बहुत टाइम करने के बाद मैंने ये सीखा है कि मेरे को रिपीटिशन नहीं पसंद है। हाँ, मेरे को अपने जीवन में ही रिपीटिशन नहीं पसंद है। मुझे नई कहानी लिखनी है अपने जीवन के लिए भी, और इन सारे जो मैं आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो हर बार आपको सेट परफॉर्म करना पड़ेगा, हर बार आपको उसमें ही कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, उसमें ही कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। और इम्प्रोव इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अब मैंने एक बार कहानी परफॉर्म कर दी, अब मैं जब दोबारा स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, मैं उस पुराने पीस को नहीं लेकर जाता हूँ, मैं सिर्फ उसका जस्ट लेकर जाता हूँ। समझ गया कि आप आज के माहौल के हिसाब से आज मेरा दिन कैसा गया, पीछे बीते दिन कैसे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर वो ऐड होता है नया। फील चेंज हो जाती है, उसकी फील ही चेंज हो जाती है, मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। क्या बात है। बट ये क्या जस्टिफिकेशन है स्टोरी लाइन के साथ? कहानी तो मैंने लिखी है ना, कहानी तो मैंने लिखी है, तो मेरा मतलब पूरा हक है ना, उसको भगा दूं, क्या कर दूं मैं, तोड़ फोड़ दूं, जला दूं। समझ गया। ठीक है, ठीक है। स्कूल में पता लग गया कि स्कूल में गलती से एक नाटक मिल गया और वहाँ से सब शुरू हुआ। फिर माइक्स आए इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग के बाद माइक्स आए। ट्रिप कब हुई पहली? फ्रेंड्स के साथ हुई, कॉलेज के दोस्तों के साथ हुई, घर वालों के साथ हुई? पहली ट्रिप जो याद है, और क्या हुआ था? मेरे को जो याद है, तो मेरे को इंजीनियरिंग के टाइम पता लग गया था कि सोलो ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ हो जाता है बढ़िया तुम्हारे साथ, ठीक है। तो मेरी काफ़ी बैक आ गई थी। तो मैंने सोचा कि अरे यार, और बैग भी तब आई जब ऐसे 5th सेमेस्टर में आती हैं बैग, तो फिर 7 सेमेस्टर तक तुम्हें अगर बैग्स क्लियर नहीं है तो तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो मेरे को ये रियलाइज हो, और 5th सेमेस्टर का रिजल्ट 6th सेमेस्टर में आता है। बात करो। तो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट 5th सेमेस्टर का रिजल्ट 6th सेमेस्टर में आया था। हाँ, ओके, 5th का 6th में आया, पर 5th की बैग 7th में क्लियर होगी। हाँ, 7th में क्लियर होगी। हाँ, ठीक है। तो आई थॉट कि अरे यार, अब जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, तो एक ट्रिप ही मार लेते हैं। तो मैं निकल रहा था, दैट वाज अ डे, इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, 2017 की बात है। 17 की बात है, ठीक है। और इंडिया मैच हार गई। इंडिया मैच हार गई, मैं बड़ा दुख हुआ। एक तो और दुख, ऊपर से ये दुख अलग से, तो ऐसे दुख के ऊपर दुख की लेयरिंग हो गई। तो मैंने कहा कि अरे चलो, तो मैं बैग लेकर निकल ही रहा था, तो मेरा दोस्त आ गया। ठीक है, दोस्त आया, उसने कहा कहाँ जा रहा है? तो मैंने उससे कहा कि अरे अब उनके साथ जाना पड़ता, तो ऐसे कहाँ, मतलब कि अकेले दुकेले हो जाते फिर। हाँ, तो फिर क्या बहाना मारा? फिर उन्होंने कहा कि अब बहाना मार ही नहीं पाया मैं। अच्छा, बोल दिया आपने, सच बता दिया?
हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ बहुत ऑनेस्ट हूँ बहुत ज़्यादा। तो ठीक है। ही गॉट टैग्ड अलोंग और फिर वो ट्रिप थी मैक्लोडगंज की। अच्छा। ठीक है, और त्रियुंद का ट्रैक था और धर्मशाला, मैक्लोडगंज, त्रियुंद और एक और शायद छोटी सी और एक जगह थी। ठीक है, ये चारों चीज़ें 5 दिन का वो ट्रिप था। हमने 2,500 रुपये में करा था। क्या? 2,500 रुपये 17 में? 18 की बात है। 18 में? हाँ 18 की बात है। 2,500 2,500 तो बहुत चीप है। हाँ तो दैट्स द थिंग कि वो कैसे किया गया उसकी एक बहुत बड़ी लंबी उसकी एक बड़ी एक जिस दो सिनॉप्सिस दो। तो उसने क्या चीजें बतानी चाहिए, क्या चीजें नहीं बतानी चाहिए, आई एम फिगरिंग आउट। अरे तो हम एडिट में निकाल देंगे, बताओ खुल के बताओ। तो उसमें सीन क्या था कि यार मतलब घूमना है चीप, बस हमारे दिमाग में एक नोशन बना हुआ है कि अब जाना है तो फिर एक तरह के घरों में ही रहना है, एक तरह की लाइफ ही लेनी है। मतलब दिल्ली से निकल के दिल्ली जैसा ही कुछ महसूस करना है तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं। सही बात मेरा है, ये मानना सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और लोग जो हैं वो अगर आप बेहतर हैं तो आपको बेहतर लोग मिलते जाएंगे। तो बस वो उन बेहतर लोगों की वजह से ही वो ट्रिप इतने सस्ते में हो पाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे बेहतर लोग मिल रहे थे। और मेरे को विद द टाइम ट्रैवलिंग के साथ साथ ये रियलाइज होता रह गया कि आई हैव समथिंग टू गिव। ठीक है, वो आर्ट वाइज है, वो बातों की गहराई है। ठीक है, जो मैं लोगों को दे सकता हूँ कि लोग बहुत सारे जुड़ते जाते। तो मैं अकेला निकलता हूँ और कारवां जुड़ जाता है। ठीक है। जब ट्रैवलिंग करके आता हूँ मैं। ठीक है। तो अभी मतलब कि ऐसा सीन है कि काफ़ी शहरों में दोस्त हैं, तो किसी शहर में जाना होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक होटल लेके रुकना पड़े। कि किसी एक शहर में कोई दोस्त है जो किसी समय ट्रैवल पे मिला था। ठीक है। तो उनके यहाँ रुक जाते हैं और फिर वहीं पुरानी बातें करते हैं। ठीक कि है। कहाँ से शुरू हुआ था। तो इस ट्रिप में बेसिकली सीन क्या है कि आप लोकल बस लीजिए, वो पहुंच जाएंगे और इतने घटिया कमरों में रहिए कि आपको एकदम एहसास हो जाए कि ये पैसा दिल्ली कमाना नहीं है। कि पैसा कमाना क्यों जरूरी होता है। तो ये एहसास करते करते वो 2500 में हो गया। अरे और सारे फन मतलब कि पर ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था ना? पैसे थे भी नहीं, मतलब कि उस वक्त कॉलेज में कहाँ पैसे होते हैं। अच्छा। उस टाइम जॉब नहीं लगी थी? नहीं कॉलेज की बात है, फाइनल ईयर की बात है। ओ ठीक है। अच्छा ये सब ठीक है। ये तो जिस टाइम ये ट्रिप्स वगैरह हो रही होती हैं उसी टाइम एक और चीज़ होती है जो इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा, मदिरा पान। और मतलब आर्टिस्टिक फील्ड में तो लोग जस्टिफाइड कर देते हैं कि ये करना ठीक है, आर्टिस्टिक प्रोसेस में हेल्प मिलता है। और ये भी बोलते हैं कि यार इससे मेरे को जोन मिलता है, वाइब आती है, मेरा एक अनटैप्ड हिस्सा बाहर आता है, मैं बेटर लिख पाता हूँ, ये सारी चीज़ें बोलते हैं लोग। आपका क्या टेक है? बहुत बेवकूफ़ बात है। बहुत बेवकूफ़ बात है। आई डोंट एग्री विद दिस। अगर आपको अपनी आर्ट क्रिएशन के लिए किसी इंटॉक्सिकेशन की जरूरत पड़ रही है तो आई थिंक वो आपका आर्ट नहीं है, वो उस इंटॉक्सिकेटेड बंदे का आर्ट है फिर, मेरे को लगता है वो नहीं, वो ट्रू सेल्फ थोड़ी होता है। पर ट्रू आई थिंक मतलब कि तो बेसिकली इंटॉक्सिकेशन जरूरी इसीलिए शायद अनकॉन्शियस, अच्छा ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेट में जाने के लिए कि तीन लेयर है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस लेयर में जाने के लिए ही मोस्ट प्रोबब्ली शायद इंटॉक्सिकेशन का यूज होता होगा। अब जब आप ले रहे हैं तो आप देयर आर डिफरेंट मेथड्स ताकि आप वो चैनल खोल सकते हैं। आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए जीवन को लेके, आप खोल लेंगे, आप चले जाएंगे वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको बार बार इसी चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब होने से आप जितनी लेवल ऑफ आर्ट क्रिएट कर सकते थे अपने जीवन में, उससे आप 1/4 आर्ट क्रिएट कर पाएंगे बस। सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन भी नहीं, मतलब कि बॉडी साथ नहीं देगी ना, शरीर साथ नहीं देगा। ठीक है, शरीर और मन एक ही है, तो शरीर को चलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ रहा हूँ। एंड देयर आर सेवरल रिसर्चेस अपॉन इट कि बहुत ही ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि आपके ब्रेन को बहुत हार्म करता है। ब्रेन को बहुत टूटती है, न्यूरॉन्स टूटेंगे
गलत चीज़ कर रहे हो अपने साथ तो न्यूरॉन्स टूटेंगे, और फिर वही है, फिर अलग अलग जैसी जैसी आर्ट क्रिएट हो रही हैं, absurd आर्ट आ रही है बहुत। एब्सर्ड आर्ट, अरे वो हो जाएंगी बिना उसके भी होती है, बिना उसके होती है, बहुत बनाई हुई है, बिना उसके हो जाती है, बिना उसके हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया। पर पहली ड्रंक स्टोरी, यू ड्रिंक? या ओके, एंड यू स्मोक? नो। ओके, ठीक है। पहली ड्रंक स्टोरी? सेकेंड ईयर कॉलेज। सेकेंड ईयर कॉलेज? सेकेंड ईयर कॉलेज, तब तक ही मेरा एक नोशन था कि ये जो लोग करते हैं ना, ये तो इतने बेकार लोग होते हैं, बकवास लोग इनको होते हैं। जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ। ये वो है, क्या कहते हैं, लेवल 4 नॉटी किड्स। इनको क्रिसमस में कुछ नहीं मिलेगा। तो सेकेंड ईयर कॉलेज, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की उन्होंने बोला कि तुमने ट्राई नहीं करा तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो जीवन में। ओके। तो मैंने कहा अच्छा, अरे ऐसा क्या है मिस कर रहा हूँ मैं? हाँ। तो मैंने कहा लाओ, आई थिंक इट वॉज बियर थी, और फिर मैंने पी। मेरे को पता लग गया कि ये लोग क्यों पी रहे हैं। मतलब कि उस वक्त पता नहीं लगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आता रहा कि ये लोग कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ उसका सवाल का जवाब। ये लोग इतनी बोतलें खत्म कर दी हैं, खत्म कर दी है, मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ पीना इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनसे बातें ही नहीं हो पाती हैं अगर उनके साथ पिए ना जाए। ठीक है, हो जाता है। और मतलब कि मेरे हिसाब से अगर आप बिना पिए बातें नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत सीखने की जरूरत है जीवन में। अभी आप पहले सीखिए। एग्जैक्टली, पहले आप सीखिए। तो मतलब मेरे को बहुत कुछ पी के ऐसे मजा नहीं आती है, क्योंकि उस लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत शराब पी के बड़े मजे आते हैं। मैं बिना शराब के कितने मजे कर लेता हूँ। ठीक है। और जब अब उन्होंने मेरे को ये फेज नहीं देखा है कि मैं हाउ आई एम विदाउट इंटॉक्सिकेशन। तो जब अगर कभी वो हो जाता है और बोर्ड में वो देखते हैं कि यार ये तो भंडी में कर रहा है, अरे यार तुमने असल में देखो यार, सेम ही है, सेम है, कोई बदला नहीं है। समझ रहा हूँ। मेरे को नहीं पता ये ऑन एयर जाएगा नहीं जाएगा, बट मेरे को अभी भी याद है मनीष कहानियाँ, द मॉडर्न पोइट्स के ओनर मोहित मोहिता त्रिवेदी जी, मैं और कुशाग्र मिश्रा, अनहिंज्ड 4 ली की 4 बॉटल्स ली। गुड डे, वो दैट वाज अ गुड डे। गुड डे। बट उस दिन काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी अनफोल्ड हुई चीज़ें, है ना, काफ़ी बेहतर समझ मिली चीज़ों की। मतलब वो है कि हाँ, मेरे ख्याल से शराब हेल्प नहीं करता, बट शायद वो एक प्लेटफॉर्म बना देता है सोशलाइज करने के लिए नए लोगों से। जैसे मैं उस समय मनीष भैया से ज़्यादा नहीं मिला था, बट उस दिन हम जब साथ में बैठे तो काफ़ी कुछ खुले हम, है ना। मतलब शराब आप उन्हीं लोगों के साथ पीते हैं ना जिनके आप सेफ फील करते हैं। हाँ, सेफ फील कर सकते हैं। तो सेफ फील करने का एक बहुत बड़ा दायरा वहाँ ब्रेक हो जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है, हम बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। स्पेस में मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ, ये बहुत ही मेरी पर्सनल स्पेस है। एग्जैक्टली, इन्वेड करने का मौका दे रहे हैं। हाँ, कि आप बैठिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बातें कहाँ जा सकती हैं, ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है। कितना टाइम, मतलब मैं 5-6 साल तो मुझे देखते हुए हो गए, है ना, बट इतने टाइम में मेरे ख्याल से हज़ारों लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा आपको परफॉर्म करते हुए। मेरे सैकड़ों ने फीडबैक भी दिया होगा। तो वही है सवाल कि वो जो पर्टिकुलर फीडबैक आता है वो कितना हेल्पफुल है। दूसरा वो कि क्या ये प्रेशर की तरह महसूस होता है एज एन आर्टिस्ट। और जो रियल सवाल ये है कि ये जो सोशल नीड्स हैं, सोसाइटी की डिमांड्स हैं, जो जैसे लोग अक्सर ये वाला फीडबैक देते हैं कि ये रेलेवेंट है, इस पे काम करो, या फिर ये वाला चीज़ रेलेवेंट है, इस चीज़ पे काम करो, है ना। तो आपको एज एन आर्टिस्ट, एज एन राइटर, क्या वो महसूस होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेना चाहिए? और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी आर्टिस्टिक बाउंड्रीज काट रहा है, ये मेरे आर्टिस्टिक रीजन को इन्वेड कर रहा है, क्योंकि मेरा मन तो सिर्फ ये करने का है, ये लोग ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे को मोल्ड क्यों करना चाह रहे हैं? तो फीडबैक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन
ये देखना भी आना चाहिए कि किस सेंटर से आ रहा है, जो दूसरा फीडबैक दे रहा है वो किस सेंटर से आ रहा है। अगर वो सेंटर ऑफ हेट है, हाँ, देन यू डोंट हैव टेक द फीडबैक। अगर वो सेंटर ऑफ कंसर्न है, सेंटर ऑफ आर्ट को लेके बहुत ज़्यादा इट्स लाइक मोटिवेटेड है, हाँ, देन वेलकम वेलकम वेलकम। आर्ट ड्रिवन ऑब्जेक्टिव है तो आने दो वो Yeah. चीज़, ठीक है, तो बेसिकली सेंटर पता लग जाए तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिलेटिबिलिटी, आर्ट, जितना अभी तक मैंने जाना है, रिलेटिबिलिटी पता कैसे लगेगी कि क्या किसी के लिए रिलेट कर रहा है, क्या किसी के लिए रिलेट नहीं कर रहा है। अंततः तो आप वही बना पाएंगे ना, वही बना पाएंगे जो आपके एग्जिस्टेंस का दर्द है। एग्जिस्टेंस का जो दर्द है वो ही प्रोजेक्ट हो पाएगा बाहर अंत में। जैसे कि मेरे को, जैसे एक थॉट ऑफ स्कूल ये कहता है कि ये जो भी चीज़ें रेलेवेंट हो रही हैं उनका भी तो कोर कहीं से शुरू ही हुआ है ना, किसी ने तो एक सेट ही करा है। या तो या तो आप जो चल रही है उनको फॉलो कर लो, या फिर आप नई चीज़ें टैप करने में विश्वास रखो। तो कहाँ जाता है आपका थॉट कि मेरे को टैप नई चीज़ें ही करनी है। ठीक है। मेरे को टैप जो हो चुका है वहीं बनाना, इट्स लाइक अ नौकरी मेरे लिए। समझ गया, कि वो तो है ना मेरे पास, समझ गया। एक है मेरे पास। अब मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करूँगा, मैं खुद को भी कैसे जान पाऊँगा? वो जानने का प्रोसेस से ही कुछ ना कुछ निकल रहा है। बात यह है किसी मिडल है कुछ बहुत बहुत जो आर्ट सरीखी आर्ट भी बनाओगे तो भी पता नहीं वो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। किसी को समझ ही नहीं आ रही है, वो शायद तुमने अपने लिए बनाई है तो फिर अपने अपने रखो, हाँ, अपने तक रख लो। और अगर बहुत ही रिलेटेड, इट्स लाइक मेरे लिए, मैं किसी आर्ट पीस को ऐसे देख ही नहीं सकता कि मैं ब्रेन स्विच ऑफ करा है और इट्स लाइक आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम लाइक वॉचिंग एनी वीडियो। मेरे लिए ब्रेन स्विच ऑफ करके कुछ हो ही नहीं मेरा। अगर किसी आर्ट फॉर्म ने मेरे को, किसी भी आर्ट पीस ने मेरे को मूव नहीं करा है तो फिर मेरे लिए उसका क्या मतलब है? तो आई गई बात हो गई ना फिर मेरे लिए। समझ गया, ठीक है। बट जैसे मैं बता भी रहा था, बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं ना, बहुत मिनिमलाइज चीज़ें और बहुत मिनिमलाइज जेस्चर्स और एक्शंस ड्रॉप कर देते हैं ऑडियंस के लिए। क्या आप अज्यूम कर लो, जैसे मार्वल करता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, कॉल बैक्स छोड़ देता है ना। वैसे ही मैंने एक कॉल बैक नोटिस करा था अभी, एक एनिमल पिक्चर जो रणबीर कपूर की आई थी, उसके अंदर वाइड फ्रेम है और रणबीर कपूर एक साइड और एक साइड उसका जीजा है। स्टोरी लाइन के हिसाब से अभी उन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि जो असली मतलब जितने भी एसेट्स हैं उनका ओनरशिप किसके पास जाएगा। रणबीर कपूर अभी हॉस्टल से वापस आया है ना, और उसकी बेटी का हस्बैंड जो रणबीर का जीजा है वो अभी संभाल रहा है वो पूरा मैंशन, सत्या इंडस्ट्रीज़। तो वो उन्होंने वहाँ पर बीच में एक केक रखा था और वहाँ पर क्राउन था एक, और दोनों यहाँ पर एक एंगल पे थे। तो मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस करा, पर वो कितना अच्छा मेटाफर है। और पर वो ऐसी चीज़ है जो रेड्डी साहब ने सिर्फ अपने लिए करी है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि ये चार्ली वाला जोक, ये हम दोनों के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है चीज़ें। मेरा एक गाना है जिसके अंदर मैंने नोएडा का जिक्र कर रखा है। इट डज नॉट गो विद द एसेंस ऑफ द आर्ट, बट इट्स अपहोल्ड सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द आर्ट। तो आपका क्या टेक है कि आप छोड़ते हो ऐसी चीज़ें? हाँ, कोई ना कोई समझ लेगा, समझ, कोई ना किसी के साथ, मैं जो हूँ मेरे जैसे कुछ ना कुछ लोग तो होंगे, वो समझ लेंगे और फिर शायद मतलब मैं उनके लिए बना रहा हूँ, मैं उनके लिए ही आर्ट बना रहा हूँ कि जो समझ पाए, जो युद्ध में हो। अब 1 से 2 मैं तो ये युद्ध के पर्सपेक्टिव में बात याद आ गई कि ऐसे 2 महीने पहले एक 4 लाइनें पढ़ी थी, मेरे को अभी राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, कि जो लोग युद्ध में नहीं है वो भी कितने अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या पद से भागे होंगे। ठीक है, तो मे भी शायद वही है जो अभी जीवन में चल रहा है, वही है, और फिर वो उनके लिए ही है जो अभी शायद आगे चल के इस बात पे आएंगे, क्योंकि कहानी हर तरह से एक लूप है, सबकी वही कहानी चल रही है, तो कोई ना कोई तो कर लेगा यार रिलेट, देखते हैं। और मे बी ये मेरे आज के विचार है, आज के विचार
3 महीने बाद जब जिंदगी रीराइट होगी। आज के विचार है 3 महीने बाद जीवन में पता नहीं क्या क्या हो जाए, ठीक है, जीवन में मेरे को पता नहीं क्या क्या डेटा पॉइंट्स मिल जाए अलग अलग, उससे मैं अलग एनालिसिस बिठा लूंगा और उससे अलग अलग एनालिसिस बिठा के अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो मे भी आगे चल के एक और इंटरव्यू कर लेंगे, फिर अलग अलग बातें पता लग जाएंगी। आईपीएल देखते हो? नहीं, क्या बात कर रहे हो? बहुत मतलब कि मैं सीएसके के मैच देखता हूँ, सॉरी, सीएसके के मैच देखता हूँ, और वो भी मैच भी बहुत कम कर दिए हैं। हाईलाइट? हाँ, हाईलाइट देख लिए, स्कोर्स देख लिए, वैसा सीन। समझिए, पूरा मैच नहीं देख पाते? नहीं, मतलब कि जब से धोनी साहब रिटायर हुए हैं तब से क्रिकेट से थोड़ा कम वो हो गया है। ठीक है। सीएसके फैन हो आप? हाँ। कौन जीतेगा इस साल? मैं आईटी बाबा नहीं हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। आरसीबी जीत जाए यार, आरसीबी जीत जाए, मतलब कि आरसीबी। बहुत लोगों की एक बार कैमरे में देख के बोल दो कि इस साल कप नाम दे। इस साल आरसीबी ही जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से। बैंगलोर ही आ रहा है ये इंसान। हाँ, मैं बैंगलोर ही जा रहा हूँ, तो अगर नहीं जीती तो पकड़ के मारना, मैं एड्रेस भेज दूंगा इसको। और इतना बढ़िया पहला मैच हुआ है। हाँ भाई, तो क्या खूबसूरत बात है, बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी। बढ़िया स्क्रिप्ट है, मतलब कि इस बार आई थिंक क्या बात वो पहुंचा दें उसको रेजोल्यूशन तक। सही में। ठीक है, ये सवाल, मतलब ये जो अगला सवाल है मेरे लिए नहीं है, ये सवाल, अगला सवाल है जनता के लिए। मैं चाहता हूँ आप जनता को रिकमेंड करो चीज़ें। एक तो आप रिकमेंड करो किताब पढ़ने के लिए, एक आप रिकमेंड करो कोई भी एक मूवी या सीरीज देखने के लिए, एक रिकमेंड करो कोई भी एक प्ले देखने के लिए, और एक रिकमेंड करो आप गाना कि भाई ये सुनो भाई। तो ये 4 रिकमेंडेशंस आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप जनता के लिए बताएं। मूवी से शुरू करते हैं, मूवी / सीरीज क्या रिकमेंड करोगे कुशागर मिश्रा जी आप? गुड क्वेश्चन, बहुत सारी हैं ऐसे, ये तो कोई रिकमेंडेशन पूछता है तो ही आदमी आती है। आई थिंक सीरीज एक दिखनी चाहिए लड़कों को, सेक्स एजुकेशन लड़कों को? लड़कों को जरूरी देखनी चाहिए। ठीक है। और लड़कों को ही क्यों सिर्फ? लड़कों को तो जरूरी थी क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स है, ठीक है, जिन बातों के बारे में बात हो रही है, हाँ, ठीक है, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अवेयरनेस के लिए। एम्पलीफाई होना चाहिए, एम्पलीफाई होनी चाहिए वो सारी बातें, वो सारी बातें। और किताब बहुत सारी हैं। हिंदी साहित्य से शुरू करा जाए तो अगर आपको ऐसे स्टार्टिंग करनी है तो देयर इज अ काफ़ी बढ़िया राइटर दिव्य प्रकाश दुबे, आप उनसे शुरू करिए। इट्स लाइक मुसाफिर कैफे से शुरू कर सकते हैं। मुसाफिर कैफे से शुरू कर सकते हैं। आप पहला पन्ना खोलेंगे तो आपको सुधा और चंदन की कुछ बातें लिखी हुई पढ़ी मिल जाएंगी। तो सुधा और चंदन एक बहुत गुनाहों का देवता, तो वहाँ से आप गुनाहों के देवता पे पहुंच जाएंगे। तो और फिर यहाँ से आपकी ऐसे जर्नी शुरू हो सकती है। और एक बहुत ही बढ़िया किताब, मतलब कि टूटी हुई बिखरी सी इज अ वेरी गुड किताब। गाना अभी जो मेरे को ऐसे बहुत ही याद आ रहा है कि आज शब्द चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी की सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली, क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है। और इसका जो सेकंड भाई क्या लिखा गया है गाना, कि जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, सवालों में जवाब की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे बहुत ये दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स को काफी लूप पे सुना गया है। ठीक है। एक थिएटर प्ले जो लोगों को देखना चाहिए कि यार ये तो देखो। प्लेस का क्या सीन है मैं बता देता हूँ। प्लेस आपको ऐसे मूवीज की तरह मिलेंगे नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर ही करना पड़ता है खुद ही। मैं आपको एक फेस्टिवल बता देता हूँ, मेटा करके एक फेस्टिवल होता है। कहाँ पे होता है ये? मंडी हाउस में ही होता है। दिल्ली मंडी हाउस में? हाँ, दिल्ली मंडी हाउस में ही होता है। श्री राम सेंटर और कमानी में इसके प्लेस लगते हैं। ठीक है। ऑल अराउंड इंडिया के जो टॉप 10 प्लेस सेलेक्ट होते हैं, ऑल अराउंड इस बार 400 एंट्रीज आई थी, उसमें 10 प्लेस सेलेक्ट हुए थे। और ऐसा ही रहता है, मतलब 400-500 एंट्रीज आती हैं, उसमें 10 प्लेस बेहतरीन 10 प्लेस सेलेक्ट होते हैं। ठीक है।
दैट इज फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, सारी लैंग्वेजेस में होंगे, ठीक है। मलयालम, कन्नड़, बंगाली। ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो ये जितने भी बाकी के प्लेस होते हैं, ऐसे 2 स्क्रीन्स लगी होती हैं साइड में, तो वहाँ पर सबटाइटल लिखे हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फेस्टिवल आपको ऐसे देख लेना चाहिए अगर आपको बहुत ही बेहतरीन प्लेस देखने हैं, बहुत ही बेहतरीन मतलब कि एकदम A1 क्वालिटीज के प्लेस। उसका एक फेस्टिवल पास भी होता है, तो आराम से पास खरीदिए हाँ, और फिर सारे प्लेस देखिए। क्या बात है। उसमें वर्कशॉप्स भी होती हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी, तो उस फेस्टिवल पास में वर्कशॉप्स भी आ जाती हैं। मतलब इस बार के फेस्टिवल पास में सब था। ठीक है, तो और मेटा का सीन क्या है कि उन्होंने थिएटर का आईफा होता है, आईफा में हाँ, होता है? हाँ, हाँ, उन्होंने थिएटर का ऐसे आईफा अवार्ड बनाई, अवार्ड शो भी करा है। हाँ, उन्होंने क्या अवार्ड बात शो है। भी करते हैं फिर अच्छा, हाँ, पता तो लगा था मेरे को इसके बारे में। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो काफी मजेदार रहता है देखने के लिए। तो मेटा फेस्टिवल इज रिकमेंडेड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको 4-5 चीज़ें बोलूँगा, मतलब ऑप्शंस दूंगा, आपको 2 में से एक चूज़ करना है, और जो आप चूज़ कर लोगे वो सस्टेन करेगा और हम अगला चेंज कर देंगे ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, जो आखिर तक टिकेगा वो जीत जाएगा। ये बेसिक फॉर्मेट है, और हम खाने की बात करने वाले हैं। क्या है, एक बार दोबारा बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, अच्छा, जैसे कि दही बल्ले और समोसा चाट। ओके। तो आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे, बताओ। दही बल्ले। दही बल्ले। तो अब समोसा चाट एलिमिनेट हो गया। अब नया आएगा, नया कंटेंटर, अच्छा, जिसका नाम है छोले भटूरे। ओके। तो दही बल्ले या छोले भटूरे, और हम शुरू कर चुके हैं। छोले भटूरे। छोले भटूरे, ठीक है। टिक्की या फिर छोले भटूरे? एक तो मैं कुछ नहीं खाता इनमें से, ठीक है। मैंने तला भुना थोड़ा खाना कम कर दिया है। तो हाँ, टिक्की टिक्की टिक्की, छोले भटूरे नहीं? नहीं, क्या बात है, टिक्की। गोलगप्पे या टिक्की? गोलगप्पे। शौरमा या गोलगप्पे? गोलगप्पे। पास्ता या गोलगप्पे? गोलगप्पे। गोलगप्पे, क्रेजी। अच्छा, डोसा या गोलगप्पे? गोलगप्पे। कोई मुकाबला नहीं। अच्छा अच्छा, रबड़ी जलेबी या गोलगप्पे? गोलगप्पे। भाई क्या, अरे बाप रे। अच्छा, गोलगप्पे तो गोलगप्पे के कंपटीशन का क्या है। और भेलपुरी या गोलगप्पे? भेलपुरी। भेलपुरी, क्या बात है, भेलपुरी आ चुके गेम में। भेलपुरी या फिर भेलपुरी या फिर चाप? भेलपुरी। भेलपुरी। मैंने चाप की सारी वीडियोस देखी हुई हैं वाले। वो कैसे बनता है। रोहिणी। बाप रे। ठीक है, चाट, भेलपुरी या सैलेड? सैलेड। सैलेड या फिर राजमा चावल? सैलेड। सैलेड या फिर दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल, ठीक है। दाल कौन सी? चने की दाल। चने की दाल, इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई दाल नहीं? और मतलब कि एक वो येलो वाली जो अरहर की दाल है, हाँ। वो हो जाए, और ये ज़्यादा बेहतर रहती हैं। बाकी मतलब कि एज अ वेजिटेरियन कुछ तो प्रोटीन चाहिए होगा शरीर को चलाए रखने के लिए। अरे बट बहुत सारे और सोर्सेज भी हैं, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया। सोया चंक्सी है, वो सबसे बड़ा प्रोटीन सोर्स है। एग्स खाते हो? नहीं, एग्स भी नहीं खाते हो? मिश्रा जी एकदम ब्राह्मण प्रो। अरे वो सब नहीं है। वो सब आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन सॉर्ट ऑफ क्रूएलिटी। ओ भाई, ये काटेंगे, बट मैंने भाविनी त्रिपाठी को बोला कि तुम मेरे को गाली दे रहे हो, मेरा एक पाप मेरे को 1 कोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण को 4 पड़ेंगे। तो सोच समझ के बोल रहा। ये तो है। अब देख लो, मतलब आफ्टर लाइफ अगर आफ्टर लाइफ कुछ ऐसा अगर होता होगा तो। हाँ। कितने कोड़े पड़ेंगे? हम तो मजे ही कर रहे होंगे। कोड़े 4 दोस्त मिल जाएं लगाते रहो। तूने कितने खाए? कंपटीशन चल रहा होगा। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। कल्मिनेशन की ओर बढ़ चुके हैं। मेरे 3 सवाल हैं, बहुत सिंपल से। एक तो कि अगर कोलैबोरेशन जैसी चीज़ कुशागर मिश्रा की कहानी में एग्जिस्ट करती है, तो वो कोलैबोरेशन किसके साथ होगा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आगे क्या नया करना है, और तीसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो आपके बारे में जनता को पता हो, बट जनता को नहीं पता है। हम शुरू करेंगे कोलैबोरेशन से। आइडियल कोलैबोरेशन, मतलब जो आपका ड्रीम कोलैबोरेशन है, वो क्या है? क्या किसके साथ कोलैब करना है?
मेरे को महक मिर्जा प्रभु का काम काफ़ी बढ़िया महक मिर्जा प्रभु बहुत हाँ, वो जिस तरह का काम करती है वो अलग तरह का काम है। वो अलग तरह का, आई थिंक अभी वो फ्रिंज में होकर आएंगे। यस 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 फ्रिंज मतलब कि कोई भी ऐसे एक आर्ट फॉर्म अगर सोलो आर्ट फॉर्म या परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहा है उसके लिए फ्रिंज इज ड्रीम। यस यस और वो जब से ही मतलब कि काम कर रही है तब से ही मतलब कि वो अलग तरह का काम करने की कोशिश करती हैं। तो ठीक है, आइडियल कोलैबोरेशन की बात कर ली हमने। हाँ इसके बाद देयर आर लॉट ऑफ मतलब कि आर्टिस्ट बहुत सारे, महक मिर्जा प्रभु के अलावा भी बहुत सारे। हाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी क्या नई चीज़ करनी है जब तक नहीं करी है, और क्या नया आने वाला है आगे? किताब क्या बात है। किताब तो लिखनी है और फिर बाकी मतलब कि ये बहुत बड़ा आर्ट पीस मेरे को अपना कलेक्शन ऑफ बुक्स तो लिखना ही है। बाकी इम्प्रोव के साथ मेरे को काफ़ी कुछ करना है। इम्प्रोव की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर बार नया है कुछ। देयर इज नथिंग ऑन पेपर, एवरीथिंग इन योर हेड, और हर बार नया है एकदम ऐसे। हाँ हर बार नया है। तो उसकी खूबसूरती यही है कि रिपीटिशन नहीं है, हर बार नया है। तो इम्प्रोव के साथ आई डोंट नो मतलब कि बहुत बेहतरीन इम्प्रोव आर्टिस्ट तो बनना चाहता हूँ। तो वो एक पाइपलाइन में है, मतलब दिमाग में है कि दैट विल बी अ गुड थिंग। क्योंकि इम्प्रोव जब से सीखना भी शुरू करा है मैंने, तो उसमें राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा, मेरी राइटिंग में भी एक काफ़ी बढ़िया जंप आया कि कहीं मैं फंस जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये अगर मैं एज अ इम्प्रोव आर्टिस्ट करता यहाँ पर तो ये कर सकते थे, तो क्या हो सकता था, कितने चैनल्स खुलेंगे, क्या क्या होगा। बहुत सही बात। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ है जो जनता को पता होनी चाहिए कुशागर मिश्रा के बारे में, बट पता नहीं है लोगों को यार? क्या ही पता करना है, खाते खाते भी सोच सकते हो आप। मेरे पास तो बहुत सारे जवाब हैं इसके। आई डोंट नो, नहीं पता अभी। मतलब एक खांचे में बंद के नहीं रहना है, आज़ाद रहना है पूरा। आज़ाद रहना है। तो अभी भी जनता को कुछ देना नहीं चाहते हो पैसे की यार? ऐसा क्या है मतलब कि वो मेरे पास ऐसा कुछ शायद हो भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ बहुत दे भी सकूं। ठीक है, तो पहले खुद ग्रहण करना पड़ेगा ताकि दे भी सकूं। ठीक है। दिस बिन आवर टाइम। सलाद कैसा लगा आपको? अरे बहुत ही मस्त सलाद है। सही बताओ। कॉफ़ी भी काफ़ी बढ़िया थी। मज़े आए बात करके? आपसे बात करके कब मज़े नहीं आए। थैंक यू फॉर कमिंग।